इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। चलिए, हम लोग इस चैप्टर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमारा जो है अभी और बचा हुआ है। लेकिन हमारे सामने अभी फिलहाल आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, यानी कि आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? आईटी, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग इसको आईटी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए ध्यान से। लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविजन्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स। तो जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला गैजेट देखने को मिलता है, जो भी, चाहे वो कैमरा हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे टेलीविजन हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा किसका जिम्मेदारी बनाने का? वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैमरा में पहले क्या लगा होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा होगा, यानी कि उसमें माइंड लगा होगा, दिमाग लगा होगा कि किस प्रकार से कैमरा को डिजाइन करना है। उसके बाद बनाने में कैमरा को जो इस्तेमाल हुआ है, उसके जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए हैं, वो क्या कौन देगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देगा। यानी कि कैमरा को बनाने में, चाहे कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले लीजिए, उसको बनाने में सबसे पहले क्या लगता है? दिमाग लगता है कि क्या उसमें ऐड किया जाए। और दिमाग लगाना ही मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना, है ना। और उसके बाद फिर आपने, ठीक है, आपने सोच तो लिया कि कैसे क्या करना है, लेकिन उसको बनाइएगा भी तो बनाने में जो चीज लगेगा वो हमको देगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तो हमारा टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी अलग अलग प्रकार के हमारे गैजेट हो सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया हमारा, फिर से हमारा उसके बाद कैमरा हो गया। बहुत कुछ है जो कि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दोनों मिलकर बना के हमको देता है, ठीक है। अलग अलग सामान है। आगे, बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको कहा जाता है मालूम है? बैंगलोर को, याद रखिएगा। और बैंगलोर को आईटी का हब भी कहा जाता है। आईटी का हब मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खदान। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि जो भी बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, या फिर जिसका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ पढ़ाई लिखाई होता है, वो सबसे पहले जॉब पाने के लिए भागते हैं बैंगलोर, क्योंकि उसको मालूम है बैंगलोर हमारा आईटी का हब है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है, वहां पे हमको रोजगार मिल जाएगा, और मिल भी जाता है। आप समझ आ गया? तो इंडिया में खास करके बैंगलोर को जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल का हब कहा जाता है, या फिर इसको आप इसको कह लो इस प्रकार से कि आईटी का हब है बैंगलोर। दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि बैंगलोर जो आईटी का हब है, या फिर बैंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का कैपिटल है भारत में, ठीक है। चलिए, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल लीजिए। आगे, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर। तो क्या हमेशा हर चीज बैंगलोर में ही बनाया जाता है क्या? नहीं। हालांकि बैंगलोर को आईटी का हब कहा जाता है, बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक का कैपिटल कहा जाता है, लेकिन बैंगलोर के अलावा भी हमारा कुछ ऐसा जगह है, ऐसे एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाए जाते हैं। जैसे मुंबई हो गया, आपके दिल्ली हो गया, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। तो इन सारे जगहों पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर आपको बैंगलोर में ही मिलेगा, क्योंकि बैंगलोर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। तो हमारे भारत में सॉफ्टवेयर के मामले में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको हाई स्पीड डाटा मिलता रहे, वो अपना काम अच्छी तरीके से परफॉर्म करते रहे, इसके लिए 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है। अच्छा, 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। चलो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब आप क्या समझते हैं, बताइए जरा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा जगह कह लो बेसिकली, जहां पे कि पूरी तरीके से ऐसा अरेंजमेंट होगा जिससे कि हमारे भारत में चलने वाला सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे मोबाइल में डाटा है, यानी कि नेटवर्क है, तो ये कहाँ से आ रहा है? आपका टावर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे फोन में जियो का सिम है और हमने इंटरनेट भरा रखा है, तो ये कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं हमारे सिटी में जियो का टावर होगा, है ना, तभी तो वो वहां से हमारा आ रहा है। उसी प्रकार से बड़े बड़े लेवल पे जब हम लोग टावर को खड़ा करते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को वहां पे इकट्ठा कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। पार्क तो बहुत सारा होता है, घूमने वाला भी होता है, लेकिन ये पार्क कैसा है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का।
जहाँ से कि हमारे जो भी बच्चे या फिर जो भी लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसको कोई भी समस्या ना मिले। तो बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या प्रोवाइड करता है? हाई डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि फटाफट आपको इंटरनेट देगा, आपको समस्या ही नहीं होने देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खास करके, है ना, अलग अलग प्रकार के लोगों को ये रोजगार भी देता है, तो अच्छा इंडस्ट्री है। आगे 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। सोचो, ये सबसे बड़ी बात है और अच्छा बात है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में 30% जो हमारे वर्कर हैं वो वुमेन है, तो अच्छा बात है भाई, यहाँ पे वुमेन को बढ़ावा मिल रहा है ना। आगे उसके बाद द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी हमारे भारत में हर एक आदमी ऐप बना रहा है, हर एक आदमी नहीं, मतलब जो कि पढ़े लिखे आदमी है वो क्या कर रहा है, ऐप बना रहा है ना, सॉफ्टवेयर ऐप बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, अलग अलग प्रकार के गैजेट बना रहे हैं। तो ऐप जो बना रहे हैं उसमें क्या लगेगा, आपका सॉफ्टवेयर लगेगा, लेकिन जो गैजेट बना रहा है उसमें क्या लगेगा, हार्डवेयर लगेगा। अच्छा, बचपन में ना हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत पढ़े हैं। हार्डवेयर क्या होता है? ऐसा चीज जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर, आपका माउस, आपका सीपीयू। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको कि हम लोग नहीं देख तो सकते हैं, क्या छू सकते हैं आप उसको? नहीं, बस उसको फील कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। जैसे आपका यूट्यूब ऐप, गूगल क्रोम, है ना, फ्लिपकार्ट का ऐप, अमेजोन का ऐप, ये सब क्या आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जिस प्रकार से बढ़ रहा है हमारा, हार्डवेयर जैसे बढ़ रहा है, यानी कि इन दोनों का डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे सक्सेस कर रहा है, यानी कि ये भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है, हाँ, यहाँ तक तो हमारा जो है पूरी तरीके से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो था वो खत्म होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हमारा खत्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।